नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आई अपराह्न 4 बजे पद तथा गोपनीयता शपथ लेती। विमान दुर्घटना में निधन भेल में 11 सब पोस्टमार्टम संपन्न। सब परिवार के बुझाव किछ दिन लागत, परिवारजन शोकाकुल। विमान दुर्घटना के विस्तृत जानकारी लेवा बांग्लादेशी मंत्री सहित टोली काठमांडू पहुंचला। दुर्घटना के कारण खोज आयल के प्रतिक्रिया। विमान दुर्घटना के कारण जांचबूझ आयोग मात्र कहल जा सकत। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से स्पष्ट कोनो टिप्पणी नहीं कर आग्रह। आज जनकपुर में मच्छर आतंक, मच्छर के नियंत्रण में उप महानगर पालिका कोनो काम नहीं केने, सर्वसाधारण के आरोप। आप समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आई अपराह्न 4 बजे पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण कर रहल छथि। राष्ट्रपति भण्डारी संचार विज्ञ माधव शर्मा के अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी पद तथा गोपनीयता शपथ आई अपराह्न 4 बजे ग्रहण करती। राष्ट्रपति के प्रधान न्यायाधीश द्वय शपथ ग्रहण कराबऽ के व्यवस्था रहल अछि। राष्ट्रपति भण्डारी काल्हि दोसर कार्यकाल के लेल राष्ट्रपति पद में निर्वाचित भेली अछि। हुनकर कार्यकाल 5 वर्ष हैत। शिक्षण अस्पताल महाराजगंज बंगाल एयर विमान दुर्घटना में पड़ि मृत्यु भेल 11 गोटे के सब पोस्टमार्टम केने के जानकारी देलक अछि। अस्पताल के चिकित्सक प्रमोद श्रेष्ठ दुर्घटना में पड़ि मृत्यु भेल 49 सब में से 11 गोटे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट काल्हि साँझ धरि तैयार कयल गेल के जानकारी देलनि। ओ अस्पताल में पत्रकार सम्मेलन क सब जड़ल अवस्था में रहलाक कारण पहचान करऽ कठिनाई भ रहल स्पष्ट केलनि। हिजो 10 बजेसम्ममा 49वटा बडीहरू हाम्रो डिपार्टमेन्टमा आइपुग्यो। त्यो आएको बडीहरूलाई हामीले भण्डारण गर्यो, फ्रिजमा राख्यौँ र हिजैदेखि हामीले काम सुरु गर्यौँ। हिजो हामीले 4वटा बडीहरूको पोस्टमार्टम गर्यौँ र आज बिहान 8 बजेदेखि गर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो 10-11वटा बडीको पोस्टमार्टम भइसक्यो र अहिलेसम्म हामीले पोस्टमार्टम मात्रै गरिरहेछौँ र हाम्रो 4वटा टिम हामी कार्यरत छौँ। एउटा टिम पुलिसको मुचुल्का टोलीसँग काम गरिरहेछ, जसले उहाँको पर्सनल बिलोङ्गिङ्सहरू, लुगाहरू त्यसको रेकर्ड राखिरहेछ। एउटा ग्रुप चाहिँ एन्टिमोर्टम डाटा कलेक्सन, त्यो भनेको मृतकको बारेमा हामीलाई जानकारी चाहिन्छ। उहाँको विवरणहरू, हाइट, वेट, लेन्थ, कपालको रङ कस्तो थियो, आँखाको रङ कस्तो थियो, त्यति बेला थाहा छ भने के लुगा लगाइराख्नु भएको थियो, कुनै ज्वेलरी अर्नामेन्ट्सहरू थियो कि अरू कुनै पेकुल्यारिटी थियो, दाँतको कुराहरू कस्तो थियो, त्यो सबै हामीले रेकर्ड लिइरहेछौँ र 2टा टिम चाहिँ पोस्टमार्टम गरिरहेछ। हाम्रो पोस्टमार्टम गरिसकेपछि जुन हामीले परिवारबाट लिएको छौँ एन्टिमोर्टम डाटा, त्यो हामी बसेर म्याच गर्छौँ र पोस्टमार्टम गर्ने चिकित्सक श्रेष्ठ मृतक सबके विवरण परिवार के सदस्य से लेबऽ के क्रम से हो जारी रखने बतौलनि। डीएनए परीक्षण केलाक बाद मात्र सब पहचान हैत, अस्पतालक कहब अछि। सोमदिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त यूएस बांग्ला विमानक विषय में विस्तृत जानकारी लेवा बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन मंत्री AKM शाहजहान कमाल सहित के एक उच्च स्तरीय टोली काठमांडू पहुंचल अछि। बंगाल विमान के नियमित उड़ान बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन मंत्री कमाल सहित के उच्च स्तरीय टोली मंगल दिन अपराह्न काठमांडू पहुंचल अछि। विमानस्थल में संचारकर्मी संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ विमान दुर्घटना के कारण खोज कर अपने सब नेपाल पहुंचल बतौलनि। Accident over Bangladesh plane US Bangla accident that has seen 2 casualty and accident people. That is why I come here. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद पठाने टोली में उनकर परराष्ट्र राज्य मंत्री शाहरीर आलम तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के उच्च अधिकारी रहल छथि। टोली के संग में विमान दुर्घटना में पड़ जान गेल के परिवार के सदस्य सेहो पहुंचल परराष्ट्र मंत्रालय जनौने अछि। टोली विमान दुर्घटना के विषय में संबंधित अधिकारी संग विस्तृत जानकारी लेत।
सोमदिन दुर्घटनाग्रस्त भेल विमान में 33 गोटे नेपाली आ 4 गोटे चालक दल के सदस्य सहित 36 गोटे बंगाली आ 1 चीनिया 1 मालदीव्स के नागरिक सवार रहल छल। दुर्घटना में पड़ 22 गोटे नेपाली 28 गोटे बांग्लादेशी आ 1 गोटे चीनिया नागरिक के मृत्यु भेल अछि। एम्हर घायल अन्य 20 गोटे के काठमांडू के विभिन्न अस्पताल में उपचार जारी रहल अछि। विमान दुर्घटना होबय लगले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली टेलीफोन संवाद मार्फत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के घटनाक विषय में जानकारी करौने छलथि। नेपाल सरकार गठन के छानबीन कर जांच आयोग गठन कयल गेल अछि। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बंगाल एयर के विमान दुर्घटना के खुलासा जांचबूझ आयोग से मात्रे कयल जा सकत बतौने अछि। प्राधिकरण के महानिर्देशक संजीव गौतम मंगल दिन अपराह्न त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पत्रकार सम्मेलन कर विमान दुर्घटना में खुलासा जांचबूझ आयोग के प्रतिवेदन से मात्रे कयल जात बतौने छथि। ओ विमान दुर्घटना में विशुद्ध प्राविधिक विषय भेला कारण एहि में बेसी टिप्पणी नहीं कर प्राधिकरण टिप्पणी नहीं मिलत तर्क केने छथि। महानिर्देशक गौतम विमान दुर्घटना के तथ्य बाहर लावत सरकार से नेपाल सरकार के पूर्व सचिव यज्ञ बहादुर गौतम नेतृत्व के 6 सदस्यीय जांचबूझ आयोग बनौने आ एहि से जल्दी अपन प्रतिवेदन सार्वजनिक करल जात बतौने छथि। खुलासा दुर्घटना जाँच आयोगको रिपोर्टले मात्रै गर्छ। हामी अहिले पनि पाइलटले गल्ती गर्यो त भनेका छैनौँ, यस्तो यस्तो देखिएको छ। तर साँच्ची वास्तवमा त्यो अन्तिम समयमा पाइलटको अवस्था के थियो, पाइलट किन त्यो त्यसरी जहाज आयो र जहाजको अवस्था के थियो भन्ने कुरा बारेमा हामीले अहिले त केही भनेका छैनौँ। यस्तो यस्तो देखियो, यस्तो यस्तो देखियो मात्रै भयो। तर जबसम्म ककपिट भोइस रेकर्डरको विस्तृत तपाईँको अध्ययन हुँदैन, जबसम्म फ्लाइट डेटा रेकर्डको बारेबाट जहाजको सम्पूर्ण अवस्थितिको बारेमा जानकारी हुँदैन, तबसम्म हामीले फ्ल्याटली यसको गल्ती त्यसको गल्तीबाट भन्नै सक्दैनौँ। यो विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो, यसमा धेरै कुराहरू विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि युएस बङ्गलाकोले एटिसी कारणले गर्दा भयो भनेर उहाँले के आधारलाई लिएर भन्नुभयो, त्यसमा त हाम्रो होइन, उहाँहरूले थाहा पाएको, यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। महानिर्देशक गौतम विमान के फ्लाइट डिलक्स नहीं देख एक दुर्घटना के कारण के विषय में बाजन नहीं मिलत के दावी केने छथि। ओ विमान अवतरण के क्रम में तत्काल देखायल अवस्था के विषय में मात्र त्रिपुरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से 16वें दिन पत्रकार सम्मेलन कर जानकारी करायल गेल स्पष्ट कयलनि। प्राधिकरण विमान दुर्घटना के विषय में बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के जानकारी करौने से हो जानकारी दिलक अछि। सोमदिन दोपहर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण के क्रम में बंगाल एयर के विमान दुर्घटना में पड़ 49 गोटे के जान गेल प्राधिकरण के तथ्यांक में उल्लेख कयल गेल अछि। विमान में सवार यात्री में से हाल 11 गोटे नेपाली, 10 गोटे बांग्लादेशी, 1 गोटे मालदीव्स के नागरिक के काठमांडू के विभिन्न अस्पताल में उपचार भ रहल से हो प्राधिकरण के महानिर्देशक गौतम जानकारी देने छथि। विमान में 33 गोटे नेपाली तथा चालक दल के 4 सदस्य सहित 71 गोटे सवार छल। 49 गोटे मृत्यु होबा सोमदिन भेल विमान दुर्घटना के बाद विमानस्थल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में कार्यरत 6 गोटे कर्मचारी के सरवा कयल गेल अछि। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मंगल दिन 6 कर्मचारी के दोसर विभाग में सरवा केने जानकारी दिलक अछि। सरवा कयल गेल कर्मचारी के कार्यवाही नहीं भ सामान्य प्रक्रिया अनुसार सरवा कयल गेल प्राधिकरण जनौने अछि। प्राधिकरण के अनुसार दुर्घटना भेलाक बाद एटीसी के कर्मचारी सख्त भेलाक बाद अन्य विभाग में सारल गेल अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा जनता के सुरक्षित यात्रा कराव, सुनिश्चित वातावरण बनावा, यातायात क्षेत्र में आबद्ध निकाय के कड़ा निर्देशन दिलनि अछि। देश के विभिन्न भाग में सड़क दुर्घटना के कारण बहुतों के जान जा रहला से गृहमंत्री थापा भौतिक पूर्वाधार आ यातायात क्षेत्र में आबद्ध निकाय संग जनता के सुरक्षित यात्रा कराव, सुनिश्चित वातावरण तत्काल बनाव से हो बतौने छथि। मंगल दिन सिंह दरबार स्थित अपन कार्यकक्ष में यातायात क्षेत्र के पदाधिकारी संग सामूहिक भेंट कर सड़क दुर्घटना नहीं होबे देवा मातहत के निकाय बीच आवश्यक समन्वय कर से हो निर्देशन दिलनि। सुरक्षित यात्रा के लेल आवश्यक समन्वय कर संबंधित निकाय बीच मजबूत समन्वय होबे परत गृहमंत्री थापा कहब छनि। एहि अवसर में गृहमंत्री थापा सरकार के निर्माण से लक भौतिक पूर्वाधार विकास के क्षेत्र में से हो सड़क दुर्घटना नहीं होबे देवा सचेत हेबाक चाही के आवश्यकता में जोड़ दिलनि। क्रसिङ गर्दा गाडीले चाहिँ त्यो हिँड्दैन सक्दैन। यसले गर्दा अलिकति म्यानपावर पनि हामीसँग कम छ। यसले रिक्वेस्ट गर्दै जानु असामयिक निधन हुने त्यो घटना चाहिँ बढ्दो छ, यो किसिमको छ। त्यसकारणले यहाँ यो जस्तो योभन्दा अगाडि जस्तो अब डीएस साहबले पनि भन्नुभयो, एउटा अभियान चाहिँ सुरक्षित यात्रा अभियान चाहिँ हामीले चलाइरहेका छौँ। अथवा त्यो एउटा योजना त्यो थियो भने यो जो विषयवस्तु हो आवागमनको, ट्राफिक जामको, यी सबै विषयवस्तु भनेको जनताको सुरक्षित आवागमन यात्रासित जोडिएको छ। त्यो भ्यालीभित्र होस् वा आम देश बाहिर होस्, अब यो हाम्रो ऐन कानुनसित पनि जोडिएको छ।
किन अब यो हाम्रो चाहिँ निर्माणसित अब यो भौतिक मन्त्रालय यातायात मन्त्रालयसित जोडिएको छ, यो आर्थिकसित पनि जोडिएको होला, धेरै पक्षसित जोडिएको छ, यो पब्लिकसित पनि जोडिएको छ। किन यो चक्का जाम हुने कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ यो सिन्डिकेट पनि यहाँ जोडिएको छ। त्यहाँ हामीले एउटा सुरक्षित यात्राको निम्ति यी सबै जो पक्षहरू। गृहमन्त्री थापा सड़क दुर्घटना से नागरिक के जान नहीं जाते व उच्च स्तरीय अनुगमन संयंत्र बनावे के घोषणा से हो केलैन। आवश्यक अनुगमन के अभाव में से हो सड़क दुर्घटना बढ़त जा रहल हुनक निष्कर्ष अछि। गृहमंत्री थापा सड़क यात्रा के सुनिश्चित करावा सब राजनीतिक दल के साथ देवा के लेल आह्वान केने छथि। एहि अवसर में महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पूर्वाधार के अभाव में से हो सड़क दुर्घटना भ रहल कहि क एकर आवश्यकता व्यवस्थापन करय में देरी नहीं हेबाक चाही में जोर देने छलथि। ओ नो हर्न मादक पदार्थ सेवन लगायत कार्यक्रम के कारण सड़क दुर्घटना में पड़ जान जावला के संख्या में कमी आयत से हो स्मरण करौने छलथि। सरकार नागरिक सुरक्षित यात्रा के सुनिश्चित करावा सबके सहयोग के आवश्यकता में जोर दैत आबि रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्री परिषद के जल्दीय पूर्णता देल जात बतौने छथि। प्रधानमंत्री ओली देश सुशासन स्वच्छता समृद्धि के बाट में आगू बढ़त के स्पष्ट केलनि अछि। काल्हि संघीय संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति निर्वाचन के मतदान के बाद संचारकर्मी समक्ष संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ मंत्री परिषद के पूर्णता देवा अन्य दल संग के परामर्श के आगू बढ़ायल गेल के स्मरण करौलनि। प्रधानमंत्री ओली जनप्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति निर्वाचन में उपयुक्त व्यक्ति के चयन करय के अवसर पेने के उल्लेख करते खुशी व्यक्त केलनि। ओ राष्ट्रपति जेहन गरिमामय संस्था के अपने हित अनुकूल परिचालन कर खोजवला प्रवृत्ति के अंत कर लायक परब के प्रतिबद्धता से हो व्यक्त केलनि। नेपालमा संस्थाहरूको मर्यादामाथि अप्नाउने, आफ्ना स्वार्थमा संस्थाहरूलाई परिचालन गर्न खोज्ने र स्वार्थ अनुसार संस्था भएन भने संस्थाको मर्यादा होइन स्वास्थ्यको मर्यादा माथि राख्ने, आफ्नो स्वार्थको मर्यादा चाहिँ सर्वोपरि हुने, संस्थाको मर्यादा नहुने र संविधान कानुन र निष्पक्षता भन्दा आफ्नो हित खोज्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि अलिक देखिएका छन्। यी कुराहरूलाई आगामी दिनमा अलिक हामीले संयम जिम्मेवारीपनका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र आज खुसीको दिन हो कि हामी राष्ट्रपति छान्दैछौँ। जनप्रतिनिधिहरूले उपयुक्त निर्णय गर्नुहुनेछ। लोकतन्त्र सही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ र बढ्नेछ। केही समस्याहरू देशमा देखा परेका छन् तर ती समस्या समाधान हुनेछन्। प्रधानमंत्री ओली देश ठीक बाट में आगू बढ़त के विश्वास से हो व्यक्त करने छथि। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल बृहस्पति दिन धरि मंत्री परिषद पूर्णता पायत के विश्वास व्यक्त केने छथि। अध्यक्ष दाहाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग मंगल दिन भोर से हो मंत्री परिषद के पूर्णता देवा के विषय में लंबा परामर्श केने स्पष्ट केलनि। मंगल दिन संघीय संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान के बाद संचारकर्मी सब समक्ष ओ सब निर्वाचन आधारभूत रूप में संपन्न भ चुकल उल्लेख करते देश आब स्थिरता आ विकास के नया लड़ाई में प्रवेश केने बतौलनि। ओ राष्ट्रपति सहित सब तह के निर्वाचन संपन्न होब संगे पूरे देश खूब खुशहाली आल के बाद के प्रतिक्रिया देने छथि। अध्यक्ष दाहाल ई वर्ष चुनावी वर्ष के रूप में इतिहास में दर्ज भेल के उल्लेख केने छथि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नया राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्व पूरा नहीं केने अछि वा केने अछि कहि कऽ चिंता व्यक्त केने छथि। नेपाली कांग्रेस के युवा नेता गगन थापा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नया राष्ट्रपति के रूप में संवैधानिक दायित्व पूरा केने में अपने विश्वस्त नहीं रहल के प्रतिक्रिया देने छथि। राष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान कर लगले संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी समक्ष ओ राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रीय सभा के सांसद मनोनीत करलाक बाद दलीय स्वार्थ के देखने के दावी करैत आब एहन नहीं होबा कहि कऽ कामना व्यक्त केने छथि। ओ सामाजिक आंदोलन के उठाव केने परिवर्तन नेपाल के
राष्ट्र प्रमुख बनवाला 8 नया राष्ट्रपति से कर परत के आवश्यकता में जोर दिलाइन। कांग्रेस नेता थापा संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के बाद बनल राष्ट्रपति सब राजतंत्र के झलक देवा वाला गतिविधि से ऊपर नहीं उठ सकल के दावी से हो गलन। राष्ट्रपति भ चुकल व्यक्ति पुराने ताम झाम में रमेनाय बात के निरंतरता देवक नहीं हाथ हुन कहब छैन। गर्मी के आगमन संगे अखन जनकपुर में मच्छर के आतंक बढ़ल अछि। अत्यधिक जाड़ के समय शांत रहल मच्छर मौसम परिवर्तन होबऽ लागल संगे साँझ भोर परेशान कर के अवस्था रहल अछि। पर्सा के वीरगंज में मच्छर आतंक कम कर आंदोलन शुरू कयल गेल, मुदा मच्छर के केंद्र मानल जाय वाला जनकपुर धाम में न्यूनीकरण के लेल की भऽ रहल अछि त एक रिपोर्ट। एखन मौसम परिवर्तन भ रहल समय जनकपुर धाम में मच्छर के आतंक एकदमै बढ़ि गेल अछि। दिन में दोपहर में किछ शांत देखल जाय वाला मच्छर के समूह साँझ पड़ैत काल बाहर खाड़ भ क बातचीत कर समेत नहीं देब के दुख जनकपुरवासी के एखन भोग पड़ि रहल अछि। भोर में नींद टूटला के बाद बिछावन पर से झूल बाहर निकलला पर समेत मच्छर हैरान करैत अछि। अते मात्र नहीं, दिशा पिसाब करऽ वाला बेर में, हाथ मुंह धोए वाला बेर में, ब्रश करैत काल आ खाना खाइत काल समेत मच्छर के आतंक एखन आदमी के नहीं छोड़ैत अछि। मच्छर के आतंक अभी जनकपुर में जे एकरा नियंत्रण करना अभी बहुत जरूरी है, ताकि समय भी परिवर्तन भे गेले, ठंडे और गर्मी के दोनों मौसम के अनुकूल अगर ये मच्छर के नियंत्रण नहीं कल जाते तो ऐसे बहुत बड़ा बीमारी है हैजा के प्रकोप यहाँ बढ़ सकेगी। अभी मच्छर दिन रात के तो बात कर दो, दिन में इतने लग रहा है। इस द्वारे नगर प्रमुख से हमारे अनुरोध है कि कम से कम मच्छर के दवाई छिड़कल जाए। कुछ दिन के बाद तो मच्छर अपने नियंत्रण हो जाते, जहाँ ढल बन जाते तो अभी के नियंत्रण हो के चाहिए। मच्छर के दवाई अभी बहुत जरूरी है। रात में कतबो नीक से झोल लगा कर सुतियो, किछ न किछ मच्छर झोल भीतर घुस जात आ सुत देव के अवस्था सेहो नहीं रहैत अछि। एहन समय में सभे नगरवासी के ध्यान जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के दिस अछि। परसू धरि स्थानीय सरकार नहीं छल आ समस्या बहाना बहुते छल, लेकिन आइ स्थानीय सरकार भेट गेल समय कमती में मच्छर के नियंत्रण के समेत पहल किया नहीं होब सकल अछि त सारा जनकपुरवासी के प्रश्न अछि। जनकपुर और मच्छर वास्तव में कहे छी, मच्छर के बारे में यदि जनकपुर में कह पड़े तो कहावत है, जनकपुर आयल छी तो मच्छर से कहीं नीक से कटाऊ। हम सब तो जनकपुर वासी छी तो स्वाभाविक है, हमरा सबके तो आदत भ गेल है, कते मच्छर से कटबै छी से तो की कहू। बुझाइए आब एहन कोनो यंत्र बनाबऽ पड़तै जे चलतो यदि जेना जे सुतब वक्त में झूल लगाबै छी, एहने यंत्र आब बुझाइए कोनो देश के रिक्वेस्ट करऽ पड़तै कि चलते मच्छर से केना के बचल जा सके। अब बुझाइए अभी नेपाल में तो संभव नहीं है, नेपाल तो अभी सब नहीं बनाब सके है। कोनो नीक देश के जेना चाइना, जापान, इंडिया ये सब यदि जे ओहन व्यवस्था कर दे तो नीक रहती की। और साथे हम ये कह चाहे छी कि अखन तुरंते स्थानीय चुनाव संपन्न भेले। अब तो पहले कहे चले कि अब की करबे, अब स्थानीय सरकार नहीं है, एहने चलते। लेकिन आप कमती में स्थानीय सरकार के प्रति ध्यान जाए। एम्हर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह के अपने तर्क अछि। उपकरण आ प्राविधिक जनशक्ति के अभाव के कारण तत्काले द्रुत गति में मच्छर नियंत्रण कर के काम होबस नहीं सक रहल हुनक तर्क छनि। जते जल्दी हुए अखन ये फलाना नीति से शुरू कर देबे से तो नहीं छै, लेकिन चूंकि हम कहली अपने के जे ई 10 दिन में हो सकी छै आ 20 दिन लाग सकी छै। लेकिन सबसे बड़का समस्या की छै यहाँ के, एक तरह प्राविधिक के बात कर दीजिए, एहिठाम चलावे वाला टेक्नीशियन के अभाव छै, कतऽ से लायल जाए। चूंकि एहि बेर हम सब पूरे म्यूनिसिपल लेवल में 25 वार्ड में हम सब जे छै से एकरा अभियान के रूप में लए चाहे छियै एक साथ। तो ओहिमे जे छै से प्राविधिक लास्ट टाइम में तो एकटा प्राविधिक रहे, लेकिन थप प्राविधिक हम सब जे छै से बेसी संख्या में प्राविधिक राखी। यद्यपि मेयर शाह नगरसभा के बैसार आइए काल्हि में बैस कऽ ओहि के लेल संपूर्ण शक्ति लगाओल जेबाक बतौलनि। ओ मच्छर समाप्त होबऽ नहीं सकत, मुदा न्यूनीकरण मात्रे हाथ भेला से
दवाई आ फगिंग मात्रै अंतिम उपाय मुदा नहीं रहल धारणा रखे छथि आ घर के आगू में रहल नाला के अवरोध हटा कर सफा राख जनकपुरवासी सदिखन लागे पड़बाक धारणा रखे छथि। सब हम तो आम पब्लिक के आम नागरिक के हम आग्रह करबे क्योंकि मीडिया के मार्फत हम सब के आग्रह करबे जे घर के मतलब इसी से सर सफाई प्लस अपना आगू में जो नाला छे तेकरा कम से कम मतलब इसी से अपनो सर सफाई करके नगरपालिका की तरफ से एक अभियान चलायल जा रहा हो लेकिन अपनो से जनकपुर उप महानगरपालिका मात्रे प्रयास क मच्छर न्यूनीकरण नहीं हैत कही तो सब केहू के व्यवहार में समेत परिवर्तन लावा पड़बाक धारणा रखलेन। एम्हर मच्छर के आतंक संगे जनकपुरवासी विभिन्न रोग सब के संक्रमण के जोखिम में समेत पैर रहल छथि। जनकपुर अंचल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राम परीक्षण यादव के मानल जाए तब मच्छर के कारण मलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस जहन रोग सब लागे के खतरा उतबे आई छ। ई तो अपने के माघे से पूछे से काम शुरू भ जाए के चाहिए, नाला से जो सर सफाई होकर चाहिए ओकर ना होइ छै कि मस्कीटो ब्रीडिंग के टाइम अपने के 15 गते फागुन तक मैक्सिमम होइ छै हर एक साल ही एक। दूसरा नंबर मच्छर नियंत्रण करे न होए के कारण जैसे नदी एक नाला सब नाला गंदा है, सब नाला में वाटर स्टेगनेंट है, मस्कीटो ब्रीड कलक आ मच्छर के जनसंख्या बढ़। मच्छर के जनसंख्या वृद्धि रोक पूस आ माघे महीना में प्रत्येक वर्ष पहल होब पड़त डॉक्टर यादव धारणा रखे छथि। दवाई छिटला के बाद एडल्ट मच्छर मात्रे मरैत अछि आ ऊ मात्रे पर्याप्त उपाय नहीं रहल हुनक कहब छलनि। मच्छर के जनसंख्या वृद्धि रोक पड़बाक हुनक कहब अछि। ब्रीडिंग ज्यादा नहीं हुई से सब लोग के विभिन्न तरीके उपाय सभी सब होबक चाहिए से सब नहीं भेले जनकपुर में नहीं हुई छी कोनो साल। एडल्ट मारे के लिए दवाई के छिड़काव कभी कभी हुई छे वो पॉजिटिव बात है मगर ये सब उतने जागरूकता के साथ में नहीं भ रहा है। अब कत एकर जैसे कमी कमजोरी है नगर पालिका में जिला जन स्वास्थ्य में ये बात देखे वाला है। नगरवासी के कमती में निर्बाध रूप में घर आ अंगना में बैस पाव के आ रात में चैन से सूत के अधिकार भीतर समेत मच्छर आतंक पड़ैत अछि। ताहेत मच्छर के नियंत्रण स्थानीय सरकार के पहिल दायित्व होब पड़त। कमती में मच्छर नियंत्रण भक नगरवासी ओतबो राहत महसूस केलक त स्थानीय सरकार के लेल बहुत बड़का सफलता है। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। सरकार पूर्वाधार विकास में लगानी बढ़ावा विकास साझेदार संस्था सबके आह्वान केलक अछि। अर्थ सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी पूर्वाधार विकासक लेल आवश्यक लगानी कर अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदार संस्था सबके आह्वान केलनि अछि। काल्हि विश्व बैंक तैयार केने नेपाल के विकास के मॉडल संबंधी प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत और नेपाल सरकार पूर्वाधार के विकास का गरीबी घटावा के अभियान के तीव्रता देवा चाहने स्पष्ट कलैन। अर्थ सचिव अधिकारी कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेपाल गरीबी घटावा ओतबे अग्रसर रहल स्मरण करौलैन। अर्थ सचिव अधिकारी सरकार कृषि उत्पादन के बढ़ावा द क नेपाल के गरीबी हटावा जका अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रवर्धन में लाग पड़ल के बात बतौलैन। ओ कृषि उत्पादन के बढ़ावा सरकार सिंचाई क्षेत्र में से हो लगानी बढ़ावा के आयोजना अन्य सुनौने। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काल अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलर्सन के पद से हटाने की घोषणा केने छथि। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी कूटनीतिज्ञ तथा विदेश मंत्री के रूप में टिलर्सन के कार्य के लेल धन्यवाद दैत हुनकर स्थान में अमेरिकी केंद्रीय गुप्तचर निकाय CIA के प्रमुख माइक पोम्प के नियुक्त कर के ट्वीट संदेश मार्फत जानकारी केने छथि। विदेश मंत्री के रूप में केने योगदान के लेल रेक्स टिलर्सन के धन्यवाद ट्रंप अपन ट्वीट पेज में लिखले छथि। अमेरिकी इतिहास में CIA प्रमुख के जिम्मेवारी गीना हास्पे के देने राष्ट्रपति ट्रंप संदेश में उल्लेख केने छथि। ओ अमेरिकी इतिहास में CIA प्रमुख के जिम्मेवारी संभालने पहिल महिला रहल छथि। टिलर्सन के उत्तराधिकारी के रूप में CIA के निर्देशक माइक पोम्पे जल्दीए अमेरिकी विदेश मंत्री बनती। टिलर्सन संघ के काम कर के सिलसिला में वैचारिक भिन्नता देखेला से हुनका विदेश मंत्री बनाकर राखब संभव नहीं भेल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप संचारकर्मी सब संग बतौलन। ट्रंप कहने छथि ईरान आणविक समझौता हमर विचार सकारात्मक नहीं अछि, मुदा टिलर्सन एकरा ठीक कहि रहल छथि कि समझौता भंग कर पड़त कि त अन्य कोनो साधन सोच पड़त। हमर विचार अछि, मुदा ओ किछु अलग सोचने छथि, ऐसा हम सब सहकार्य नहीं कर सकलौं। अब खेल समाचार।
धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 स्तरीय नवम राष्ट्रपति रनिंग शील्ड प्रतियोगिता शुरू होबे लागल अछि। जनकपुर स्थित संकट मोचन स्कूल के आयोजना तथा पैप्सन आ एन पैप्सन के सहयोग में प्रतियोगिता के शुरुआत भेल अछि। प्रतियोगिता में सरकारी तथा निजी कक्ष 8 स्कूल सहभागी रहल जानकारी प्राप्त भेल अछि। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी सहित के खेल सब हैत। ई खेल में करीब 250 विद्यार्थी सहभागी हेता। प्रतियोगिता उद्घाटन जनकपुर उप महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह केने छलैथ। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट होबे वाला खिलाड़ी के प्रमाण पत्र वितरण कयल जात आयोजक जनौने छथि। अंत में मुख्य समाचार पुनः एक बेर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आई अपराह्न 4 बजे पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण करती। विमान दुर्घटना में निधन भेल में से 11 के सब पोस्टमार्टम संपन्न। सबके परिवारजन के बुझावा किछ दिन लागत, परिवारजन शोकाकुल। विमान दुर्घटना के विस्तृत जानकारी लेवा बांग्लादेशी मंत्री सहित टोली काठमांडू पहुंचला। दुर्घटना के कारण खोजे आयल के दिलेन प्रतिक्रिया। विमान दुर्घटना के कारण जांच बूझ आयोग मात्रे कह मिलत। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से स्पष्ट कोनो टिप्पणी नहीं करब के आग्रह। आज जनकपुर में मच्छर आतंक, मच्छर नियंत्रण में उप महानगर पालिका कोनो ध्यान नहीं देने सर्वसाधारण के आरोप। बेस्ता अपन न्यूज अही ठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।